नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दीपक त्राटक साधना तीसरा भाग है ये। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है। ये समझ लो कि दीपक त्राटक का सारा निचोड़ मैंने इन वीडियो में डाल दिया है। देखो, सामान्य पूजा करने वालों की उपलब्धि तो होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सामान्य जो पूजा करता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको कुछ अलग तो फील होता है। ये बात मानते होंगे आप, जो पूजा नहीं करता वो। लेकिन जब कोई विशेष साधना करेगा या त्राटक साधना करेगा, कोई भी विशेष साधना या त्राटक साधना करेगा, तो उसकी उपलब्धियां भी विशेष ही होंगी और उत्तम होंगी। वह कुछ ही नहीं तो भी साधना में आम से विशेष व्यक्ति तो अवश्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साधारण से विशेष व्यक्ति तो हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। त्राटक साधना की उपलब्धियां बताते समय मैंने यह कहा कि आत्मिक चेतना, प्राण ऊर्जा को विकसित करने में त्राटक साधना सहायक होती है। सहायक क्या, बहुत ही 80-90% तक तो होती है। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भौतिक एवं आर्थिक स्थिति में दूसरों की अपेक्षा मजबूती होती है या पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति होती जाती है। साधक की दृष्टि में आकर्षण और वशीकरण में शक्ति आ जाती है। लोग स्वयं साधक का आदर करने लगते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं। साधक को लक्ष्य तक पहुंचने की चिंता न करके प्रारंभिक साधनाएं प्रारंभ कर देनी चाहिए। मेरे कहने का भाव है कि लंबा विधान मैंने आपको बताया है, इसमें क्या अनुभव होते हैं वो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना लंबा चौड़ा विधान स्टार्ट कर दो। देखो, जब दीपक की लो पहले तो दिखाई पड़ती है लाल रंग की, उसके बाद पीले रंग की, उसके बाद सफ़ेद रंग की। ये मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ। जब आपको दीपक की लो हदर दिखने लग जाए, कहने का मतलब दीपक नीचे जल रहा है और दीपक की लो हदर जलने लग जाए, तो समझ लेना कि आपको पहली सिद्धि हो गई है। दूसरा अनुभव मैं बताता हूँ मेरा। अगर आप दीपक को देखते देखते, दीपक तो मत लेना, उसके लिए, इस प्रयोग के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आप मोमबत्ती ले लेना। जैसे मोमबत्ती पर आपने त्राटक किया, उसको फूंक मार दो। उसके बाद मतलब ये प्रोसेस होगा आपका 2-3 महीने का, 3 महीने का प्रोसेस है टोटल ही। 2.5 महीने के बाद आप उसको फूंक मार दें। जब आप अपने मन में यह भावना करें कि यह मोमबत्ती जलनी चाहिए और आँखों को उसकी तरफ त्राटक करते हुए देखना चाहिए आपको, तो वह मोमबत्ती जल जाएगी। 3 महीने का काम है ये सारा। लेकिन 3 महीने का काम है, आपको 15 मिनट आप दिन में कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 15 मिनट हो गया आपसे, उसके बाद 10 मिनट, 6-7 मिनट तक आ जाएगा। 6-7 मिनट से आप 25 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन आपको 32 मिनट तक जाना होगा। इसमें 32 मिनट अगर रोज़ त्राटक करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अगर आँखें खोल कर के इस मोमबत्ती को कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि ये जलना चाहिए, और वो मेरी आँखों से कंटिन्यू देखते हुए मेरी आँखों से वह अग्नि निकले और ये दीपक जले या मोमबत्ती जले, तो आप समझ लें कि यह प्रोसेस आपका सही है। इतना ही करना आपको। दीपक त्राटक और ज्योति त्राटक के लिए आपको मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। आपको विदेशों में हिप्नोटिज्म अथवा मिसमेरिज्म सीखने वाले लोग तथा भविष्य की घटनाओं की जानकारी करने वाले, व्यक्तिगत भविष्य बताने वाले लोग मोमबत्तियों का प्रयोग कर अपनी साधनाएं करते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल बॉल द्वारा भविष्य बताने वाले भविष्यवक्ता क्रिस्टल बॉल मोमबत्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मोमबत्तियों का प्रयोग पश्चिम देशों में अधिक होता है। भारतीयों में जैसे दीपक होता है प्रयोग, वहीं पर मोमबत्ती होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके देवताओं के आगे कैंडल जलाई जाती है।
दीपक वहाँ नहीं जलती। इसलिए दीपक के बारे में, दीपक के महत्व के बारे में उसका ज्ञान शून्य है, उनका ज्ञान कुछ नहीं है उनके पास। अगर मोमबत्ती पर आप भी त्राटक साधना करते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ मोमबत्तियों पर भी की जाने वाली त्राटक साधना सफल भी होती है। इसलिए आपको अच्छी गुणवत्ता से युक्त मोमबत्ती लेनी होगी। मोमबत्ती ये नहीं कि 2 रुपये और ठले, आपको 10-15 रुपये की एक मोटी मोमबत्ती लेनी होगी। और ये सुनिश्चित करना होगा कि जब जब आपको नई मोमबत्ती की आवश्यकता हो तब तब आपको उसी गुणवत्ता वाली मोमबत्ती प्राप्त करेंगे, या आप एक बार ला करके रख लेंगे। अन्यथा आपको उसी गुणवत्ता वाली ढेर सारी मोमबत्तियों को खरीद कर सुरक्षित रखना चाहिए। मोमबत्ती गुण वाली हो, रंगीन न हो, सफ़ेद हो, टेढ़ी मेढ़ी अथवा किसी आकृति वाली न हो, जलाने पर उसकी दीप शिखा पर कोई एक जैसी हो और किसी भी प्रकार की दुर्गंध न निकलती हो। मोमबत्तियों के चुनाव के बाद मोमबत्ती स्टैंड का चुनाव करना चाहिए। बाजार में पित्तल, स्टील और लोहे के मोमबत्ती स्टैंड अनेक प्रकार के मिल जाते हैं। उसमें आपको 6 इंच ऊंचा मोमबत्ती स्टैंड लेना चाहिए, अथवा आसन मुद्रा में बैठने पर आपको उसकी ऊंचाई जितनी हो उतना लंबा मोमबत्ती स्टैंड बनवा लें अथवा खरीद लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि साधक बिना पलक झपकाए ऊपर या नीचे पलकों को किए हुए दीपक की शिखा पर सीधा देखना चाहिए। दीपक की आंखों के सामने, बिल्कुल आंखों के सामने ज्योति हो और स्टैंड और मोमबत्ती की ऊंचाई नाक के आधे भाग की ऊंचाई के बराबर हो, तब दीपक शिखा की ऊंचाई आंखों के सामने होगी। जब साधक अपने विवेक से स्टैंड और मोमबत्ती की ऊंचाई निर्धारित कर ले तो केवल मोमबत्ती से या छोटे स्टैंड से भी काम चल सकता है। तब आपको तिपाई, मेज या स्टूल का सहारा लेना पड़ेगा। इससे अच्छा एवं सस्ता स्टैंड लोहे की गोल सपाट सरिये से बन सकता है। ये मैंने आपको बताई है कॉमन बात, लेकिन मैं मेरी बताता हूँ। तो भाई मैंने देख मेरे घर में एक वो था जिसको आप अलमारी बोलते हैं, आड़िया बोलते हैं, आड़ा, उसमें रख करके वो मेरा सही सूट करता था। मैं तो उसी पर किया, मैंने पैसे नहीं लगाए उस समय पर। तो दोस्तों यही बात थी, आपको करना चाहिए वैसे। और इसके बाद विशेष ध्यान रखने वाली बात है, बता रहा हूँ आपको, कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। जैसे आपने 32 मिनट त्राटक किया, कोई भी त्राटक किया, आप बैठ कर आपकी सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि उस समय दिमाग का ढीला हुआ होता है। क्योंकि लगातार मोमबत्ती या दीपक या कोई कुछ भी देखते रहने से दिमाग शून्य होता जाता है। कहने का मतलब यही है कि देखो, हम ब्रह्माष्टमी का मतलब क्या है कि दिमाग शून्य होते ही, दिमाग निर्विचार होते हुए जो दिमाग के विचारों जैसी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा है ना विचारों की, वो उसमें स्वाहा कर देते हैं। और नेगेटिव जो हमारे थॉट हैं वे ख़त्म होने के बाद बुद्ध में और आप में और भगवान में क्या फ़र्क हो गया? कुछ भी फ़र्क नहीं है वो। तो ये देखो, ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप तो ध्यान ज़रूर करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि पता लगे कि हमारे आध्यात्मिक जगत में जो त्राटक का क्या। दोस्तों, आप कई फाउंडेशन हमारे ऐसे हैं देश में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दिल्ली में मैं 4-5 को जानता हूँ, मैं वहाँ पर गया भी था। अभी पता नहीं क्या बताते हैं क्या नहीं। तो दोस्तों क्या होता है कि वो भी यही करवाते हैं, लेकिन आप पैसे देकर करेंगे, एसी रूम में बैठ कर दीपक त्राटक करेंगे, लेकिन आप अपने घर पर कर लें तो और भी उचित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और दबा कर करें। ठीक है, जय गुरुदेव। इसकी और मैं त्राटक के बारे में बहुत अधिक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। त्राटक के बारे में सारा निचोड़ खोलने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।